अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय परम पिता परमेश्वर परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा एवं श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन चरण में बारंबार वंदन। भारतवर्ष की राजधानी नई दिल्ली, जिसके इस चिराग दिल्ली क्षेत्र में श्री सांवरिया सेठ चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था के तत्वावधान में चल रही इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव में हम और आप गोता लगाते लगाते आज विश्राम सत्र में पहुंच गए। कब 9 दिन निकल गए पता नहीं चला है। ऐसा अनुभव लग रहा है कि मानिए अभी 2-3 दिन पहले ही कथा प्रारंभ हुई हो। इस पूरे आयोजन के केंद्र में परम आदरणीय बाबूजी जो मुख्य यजमान के रूप में श्रीमान धर्मचंद गर्ग जी, साथ में मैया श्रीमती रजनी गर्ग जी, इनके साथ आज विश्राम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान अशोक गर्ग जी, श्रीमान मानसू बंसल जी, श्रीमान सन्नी बंसल जी, श्रीमान तरुण गर्ग जी, श्रीमान अजय सिंघल है कि अभय सिंघल, अजय सिंघल, श्रीमान अजय सिंघल जी, श्रीमान रमाकांत शर्मा जी, ये आज के दैनिक यजमान रहे। इनके साथ साथ श्री सांवरिया सेठ चैरिटेबल ट्रस्ट खानपुर दिल्ली संस्था के समस्त सदस्यगण, आस पास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, हमारे शंभू भैया जी, हमारे वरुण बाबू जो अपना सब काम वाम छोड़ के 9 दिनों से राघव जी की सेवा में लगे हुए हैं, हमारे अशोक दा बिहार गया से कथा श्रवण करने के बल आए, पिछले 9 दिनों से यहाँ पर कथा श्रवण कर रहे हैं। बाबू नीरज जी रीवा से चलकर यहाँ पर आए। पूज्य आचार्य चरण गुप्त काशी से विप्र चरण यहाँ पर उपस्थित है, श्री धाम वृंदावन से आए हैं। हमारे बड़े प्रिय अनन्य भाव रखने वाले हमारे शेखर जी, मूल रूप से शेखर जी साउथ अमेरिका में एक देश है गयाना, ब्राजील के पास में, इनका जन्म वहां पर हुआ है, लेकिन रहते ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हैं। आने वाले थे 9 तारीख को, हमको फोन किए गुरुदेव आई एम कमिंग ऑन 9th। हम बोले आ ही रहे तो 7 तक राम कथा होने वाली है, 2 दिन पहले आइए। तो अपना टिकट कैंसिल करके, और अकेले नहीं आए, अपने पूरे परिकरों के साथ आए हैं। 4-5 लोग अमेरिका से कल ही रात को दिल्ली उतरे हैं और आज कथा में सम्मिलित हुए हैं। मोस्ट वेलकम हियर। आनंद की बात मैं आपको बताऊं, मैं जब अमेरिका जाता हूं न्यूयॉर्क में, तो हमारे शेखर जी सब कुछ छोड़ के सेवा में ठाकुर जी के लगे रहते हैं, सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक। कहाँ रहना है, कहाँ सोना है, घर से चादर, तकिया, तौलिया, बाल्टी, पूजा का सामान सब लेकर के आते हैं। खुद ब्रेकफास्ट बना करके ले आते हैं, बाहर तो खा नहीं सकते, लहसुन प्याज का मिलेगा, अपने हाथ से भोजन बना कर ले आते हैं। इतनी सेवा में रहते हैं शेखर जी। हिंदी समझ में नहीं आती। आनंद की बात देखिए, केवल थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, एम राइट, समझ में नहीं आती, लेकिन आप पूछ लीजिए 10 भजन याद करके बैठे हुए हैं। एक नहीं 10 भजन, इनके सारे परिकर गाते हैं, समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन गाते सब हैं।
पिछले 2023 में मैं रामनवमी में अमेरिका गया कथा गाने के लिए, तो शेखर भैया के पास कथा तो थी मेरी कैलिफोर्निया में, लेकिन मैं शेखर जी के पास 5 दिन के लिए गया। तो बोले गुरुदेव मेरे गांव चलिए। कहां पर? गयाना। तो हम लोग गयाना गए 1 दिन के लिए। वहां गए तो पहले एक हवाई जहाज बुक किए, छोटी हवाई जहाज जिसमें 7-8 लोग बैठते हैं, और फिर उस हवाई जहाज को किराए पर लिए हम लोग, और 5 लोग हम लोग ढोलक मजीरा ले करके, और दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है अमेज़न नेशनल पार्क, गयाना में है, उसके बीच में सबसे बड़ा एक झरना है, एक बूंद में सिंगल ड्रॉप वाटरफॉल कहा जाता है, लार्जेस्ट सिंगल ड्रॉप वाटरफॉल, उसका नाम है केचुरी वाटरफॉल। वहां गए हम लोग 1 घंटा के जहाज में, छुटकी जहाज में। हम तो भगवान से मनावे, भगवान उतार दे आज ठीक ठाक से। इतना डर लगे हमको, पायलट के पीछे ही मैं बैठा था एकदम, और साथ में 8 साल का बच्चा भी था, स्मॉल किड, यू रिमेंबर? तो वो को पायलट के सीट पे बैठा था। जहाज जब उड़ रही थी ऊपर, तो जो पायलट थे उस बच्चे को स्टीयरिंग पकड़ा के उसका फोटो खींच रहे थे। हम हाथ जोड़ के बोले भैया पहले उतार लो नीचे। तो शेखर जी हम लोग जाकर वहां पहली बार केचुरी फॉल की हिस्ट्री में वहां पर जाकर किसी ने हरि नाम संकीर्तन किया, वो हम लोगों ने किया। 1 घंटे भगवान का नाम का कीर्तन किए। तो वहां से घूम के दोपहर में आए, तो उसी दिन रात शाम को एक शाम राम के नाम आयोजन था एक मंदिर में। जब वहां गए तो हमको पता चला यहाँ हिंदी तो किसी को आती नहीं है। अब हम फंस गए, अब हम क्या करें? तो किसी तरह राघव जी का नाम लेकर के 1.5-2 घंटे अंग्रेजी में पहली बार कथा हुई वहां पर। कथा करके फिर हम लोग वापस लौट आए। भगवान के बड़े प्रिय हैं हमारे शेखर जी, यहाँ पर केवल कथा सुनने के लिए 2 दिन पहले आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम हियर। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा कर से श्रोता बंधु माताएं बहनें। एक माई लंदन से आई है, स्मरण नहीं है कहाँ की बात है। तो ऐसे में नित्य पूछूं कि कल कथा कहाँ विराम ली थी, तो कोई बतावे कोई न बतावे। एक छोटा बालक नित्य कथा में आके सामने बैठता था। तो एक दिन वो याद करके बैठा था कि महाराज जैसे पूछेंगे मैं पहले बताऊंगा, और हर इच्छा कहिए। उस दिन मैं पूछा ही नहीं, आज मैं पूछा नहीं तो बीच कथा में खड़ा हो गया। मैं महाराज ये गलत बात है। बोले क्या हो गया? वो हम याद करके बैठे थे, आप पूछे ही नहीं आज कल कथा कहां विराम ली थी। प्रवर्षण पर्वत पर भगवान चातुर्मास व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव जी को प्रभु ने राजा बनाया और कहा था कि सुग्रीव आपका कार्य मैंने पूर्ण किया, आप अब मेरा कार्य करेंगे। क्या करेंगे? सीता जी का पता लगाएंगे इसी चातुर्मास के बीच में। और आप दर्शन करिए, आप में से जो मानस के सुधी पाठक होंगे, पूरा चातुर्मास व्यतीत हो गया। सीता जी का पता लगाना तो दूर की बात, सुग्रीव भगवान का ही पता नहीं लगाए कि राम जी किस दशा में है, क्या हाल है, कुछ कोई खबर नहीं। आनंद में है। क्यों? जीवन में सब व्यवस्थित हो जाए तो जीव सबसे पहला कार्य जो करता है भगवान का विस्मरण करता है। इसलिए दुख होना अति आवश्यक है। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर। सुग्रीव माई बाप भगवान को भूल गए। आया राम जी को क्रोध निकाले, बाण बोले लक्ष्मण, सुग्रीव सुधिमोर विसारी, पावा राजकोष पूर्णारी। सब कुछ प्राप्त हुआ और सुग्रीव मुझे भूल गया। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल मारूंगा सुग्रीव। कब मारूंगा? कल।
लक्ष्मण जी बोले कल क्यों, आज। भैया आप रुकिए, मैं जाता हूं, अभी मार के आता हूं उसको। राम जी बोले देखो मारना मत, मेरा मित्र है, आप केवल जाइए, भय दिखाई ले आत सखा सुग्रीव। आपको सुनाया था मैंने, सुग्रीव जी आए, भगवान से क्षमा याचना मांगे। भगवान ने कहा पता लगाओ सीता जी का। सुग्रीव जी ने कपियों, कपि समझते हैं ना, कपि मने बंदर, बानर, वानर को कपि कहते हैं। सुग्रीव जी ने कपियों को बुलाया और बुलाकर कहा आप पूरब पश्चिम उत्तर जाइए, जाकर सीता जी का पता लगाइए, 1 महीने में आना है और खाली हाथ नहीं, पता लगा करके आना है। कई लोग ऐसे भी घर में होते हैं ना, जिनको कोई काम दे दिया जाए तो उनके पीछे एक आदमी लगाना पड़ता है कि देखना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सुग्रीव जी बोले जाना है तो 1 महीने में ही आना है, और ये नहीं कि गए और 1 महीना सो करके चले आए, ऐसा नहीं, पता लगा कर ही आना है। जो भी खाली हाथ आएगा, आने के साथ ही मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। दंड व्यवस्था स्ट्रांग किया हो, दंड विधान जहां लचर पचर हो, वहां के अनुशासन का मालिक भगवान है। शेखर जी आए हैं, ये जहां रहते हैं वहां यदि दरवाजे का घास भी निश्चित हाइट से अधिक बढ़ गया तो फाइन है। घास बहुत ज्यादा हो गया तब फाइन है। घर के बाहर कचरे का डब्बा दिखाई पड़ गया, डस्टबिन, तो फाइन है। सब टिकट से डरते हैं वहां पर, इतना तगड़ा टिकट लगता है कि डर के मारे कोई नियम तोड़ने वाला नहीं है। भारत तो राम राज्य है, क्या बात है, राम राज्य। जहां मन करे थूक दो, जहां मन करे फेंक दो, है कोई बात नहीं। भगवान ने दंड व्यवस्थित किया, कहा बिना पता लगाए जो आएगा मार दिया जाएगा। मजे की बात देखिए, रावण सीता जी को किस दिशा में लेकर गया है, कहिए, दक्षिण में। सुग्रीव जी ने कहा पूरब पश्चिम उत्तर जाओ। सुग्रीव भी जान रहे कि जिधर ही बानर जा रहे हैं उधर सीता जी मिलने वाली नहीं है, तो क्यों भेज दिए, ये मैनेजमेंट है। सुग्रीव जी जानते हैं कि यदि ये बानर सब यहीं बैठे रहेंगे तो उत्पात करेंगे। बानर कितने चंचल होते जानते हैं ना, कोई किसी को मारेगा, कोई किसी को मारेगा, कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा। तो झूठ मूठ के काम में फंसाए रखो सबको, कम से कम 1 महीना तो सब काम करेंगे। इसके बाद जो मुख्य सेनापति थे, हनुमान जी, जामवंत जी, गौ गवाक्ष, द्विविद महेंद्र, सठ निसठ, इनको बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, जाकर सीता जी का पता लगाइए, लेकिन याद रहे शर्तें यहां भी लागू हैं। आपको भी आना है, लेकिन 1 मास के भीतर ही पता लगाकर आना है। सारे कपि चले, आपको बताया था सबसे पीछे किसने प्रणाम किया, हनुमान जी महाराज ने। पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसासी सरोरुह पानी, परसासी सरोरुह पानी, और करमुद्रिका दीन जननी, करमुद्रिका दीन जननी, करमुद्रिका सबसे अंत में श्री हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया राम जी को। जामवंत जी, अंगद जी, नल नील, द्विविद महेंद्र, सठ निसठ, इन सबने प्रणाम किया। राम जी आशीर्वाद देते गए, परंतु जब सबसे अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया तो भगवान ने आप पहले आशीर्वाद नहीं दिया। जानिकाज प्रभु निकट बुला, राम जी ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया।
हनुमान जी प्रणाम करके बैठे, प्रभु ने सर पर हाथ रखा और संध्या की मुद्रिका निकाल कर दी और कहा, हनुमान जाइए, अनेक प्रकार से सीता को समझाइएगा, मेरे विरह बल को बता करके आइएगा। क्या बता के आइएगा? उनके वियोग में मेरी जो दशा है ये बता करके आइएगा। किसको कहा राम जी ने? अब आप तनिक कल्पना करिए, श्री हनुमान जी महाराज क्या जानते हैं कि पत्नी का वियोग क्या होता है? वो तो बाल ब्रह्मचारी है सरकार, हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी है, वो क्या जाने पत्नी का वियोग क्या होता है। और राम जी ने यह भी नहीं बताया कि ये बात कहिएगा, भगवान कहे कि अपने विवेक से आप बता करके आइएगा। कितना कठिन काम सौंप दिया ना, हनुमान जी बता पाएंगे? आप कहिए। लेकिन वस्तुतः समझिएगा, हनुमान जी ही बता पाएंगे। देखिए, आपके बारे में ठीक से वही बता सकता है माई बाप, जिसका शरीर आपके पास रहे चाहे न रहे, यदि उसका मन आपके पास रहता है तो वो आपके विषय में सब जानता है। कई लोग शरीर से तो पास रहते हैं लेकिन मन से बहुत दूर रहते हैं, और श्री हनुमान जी महाराज राम जी में ही रहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि कही बल बिरा बेरी तुम हनुमान जी महाराज भगवान को प्रणाम करके कपियों को लेकर चले। मार्ग में स्वयं प्रभा मिली, स्वयं प्रभा जी ने अपने तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे पहुंचाया, जहां जटायु जी के भाई संपाति जी ने सीता मैया का पूरा पता बता दिया। क्या बताया? जामवंत जी से कहा, जामवंत जी आप लोग सीता जी को ढूंढ रहे हैं, मैं नित्य देखता हूं। जामवंत जी बोले, किसको? सीता जी को। मैं देखा हूं तुम नाही दृष्टि अपार, बूढ़ भयं नत करते संपाति बोले, समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है। कौन सी नगरी है? लंका नगरी, जहां अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी है, मुझे दिखाई दे रही है। जैसे पता बताया, सारे कपि नाचने लगे, पता मिल गया, पता मिल गया, सीता मैया का पता मिल गया। बहुत सुंदर। जामवंत जी बजाइए ताली इनके लिए, संपाति जी के लिए। जामवंत जी बोले संपाति जी से, और सहायता करिए, और करिए। बोले, और नहीं कर पाऊंगा। क्यों? बूढ़ भयं नत करते कछुक सहाय तुम्हारा। संपाति जी बोले, बूढ़ा हो गया हूं, मैं और सहायता नहीं कर सकता। हाँ, एक काम और कर सकता हूं, आप सभी कपियों में से कौन वहां तक जा सकता है ये बता सकता हूं। जामुन जी बोले, कौन जाएगा? संपाति जी बोले, जो नाघई। नाघई समझते हैं? लांघना समझते हैं? लांघना, लांघना, नाघई मतलब लांघना। जो नाघई सत जो जन सागर, करई सुराम काज मति आग। संपाति जी ने कहा कि एक छलांग लगाकर जो 100 योजन का समुद्र लांघ सकता है। कितने दूरी का? 100 योजन समझते हैं कितना किलोमीटर हुआ? 1200। एक योजन में 12 किलोमीटर। संपाति बोले, यहां छलांग लगावे तो 1200 किलोमीटर बाद उतरे। इतनी लंबी छलांग जो लगाने की शक्ति रखता है वो राम जी का कार्य पूर्ण करेगा। संपाति जी बोल के चले गए। अब जितने कपि हैं सब आपस में बात करने लगे, कौन जाएगा वहां पर? कौन जाएगा? वो 100 योजन कौन जाएगा? एक कपि ने कहा, हम तो एक बार 20 योजन मार दिए थे। मतलब 20 से क्या होगा, 30 तो हम मार के बैठे हैं। हाँ। एक कपि ने कहा, तो तुम क्या बहुत मार दिए हो क्या? 50 तो हम मार चुके हैं।
जामुन जी देखिए सब धीरे धीरे बढ़ने लगे। जैसे बानर ने कहा 50 योजन, जामुन जी बोले शाबाश, क्या बात, 50% दूरी कवर हो गया, बजाइए ताली इनके लिए। 50 योजन, शाबाश। और कोई वीर यहां बैठा है, और कोई हिम्मत मानिए, आप कर सकते हैं। एक कपि ने कहा कि 70 योजन, 70 योजन चला जाऊंगा। जामुन जी बोले शाबाश, क्या बात, 70 योजन, और हिम्मत बांधिए, आप अवश्य कर सकते हैं। तब तक एक कपि पूरा हिम्मत बांध रहा है। जामुन जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखी हरि नाम के आगे। उस कपि ने कहा 90 योजन चला जाऊंगा। जामुन जी बोले शाबाश, पहुंच गए, 10 योजन बाकी है और बस पहुंचने वाले हैं आप लोग, हिम्मत बांधिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, घबराना नहीं है। कौन जाएगा 100 योजन, किसका नाम लिखूं? अब कोई सांस नहीं ले रहा है। 90 योजन वाला कपि बार बार हम जोश भर लिए हैं, जाएं, और 2 मिनट रुक जाओ, कहां जाए? वो हर 2 मिनट बाद बोले जाएं। जामुन बोले कहां जाएं? 90 नहीं, 99 योजन भी जाइएगा तो डूब जाइएगा समुद्र में। 100 योजन जाना है। आप लोगों को अपने आप को युवा कहने में शर्म नहीं आती? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल वेग नहीं रहा। मेरी जब जवानी थी, भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा ली थी भगवान की। तब मेरी युवा अवस्था थी। आज मैं बूढ़ा हो गया हूं। यदि मेरी जवानी रहती तो मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकारा ना, तो अंगद जी को जोश आ गया। अंगद एकदम छटपटाने लगे। जामुन जी बोले क्या हुआ, तहरो नाम लिखी का है मैं? अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूं, बट रिटर्निंग की कोई गारंटी नहीं है। डेफिनेटली आई विल गो देयर, बट आई हैव नो रिटर्न टिकट। जामुन जी बोले, अंगद जी बोले, अंगद कहे वो जाऊं मैं पारा, परंतु जी असंशय कछु। जामुन जी सोचे जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे बोल रहे हो, है? जाना नहीं है, जाकर वापस भी आना है। अच्छा आप बताइए जाना किसको है? जोर से बोलिए। जाना है श्री हनुमान जी को। हनुमान जी को नहीं, श्री हनुमान जी को। लड़का है का हनुमान जी? श्री हनुमान जी को जाना है। जिसको जाना है वो चुपचाप बैठा है, और जो नहीं जाने वाला है सब अपन अपन विजिटिंग कार्ड लेके घूम रहा है। 20 योजन, 30 योजन, 70 योजन। काम करने वाला चुपचाप काम करता है, और जिसको कोई काम नहीं करना है वो पीछे पकौड़ी खाता है। और खान याद है, पूरा याद है। जय हो प्रभु। हमको तो याद नहीं, हम तो देख देख के पढ़े रहे। देखिए हमको याद नहीं है। सुंदर कांड की कथा सब प्रकार से सुंदर है। श्री जामवंत जी की बात हनुमान जी को अच्छी लगी, यहीं से कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखे तुम भाई, तब लगी मोहि परिखे तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाए, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आवो सीत ही देखी, जब लगी आवो सीत ही देखी। होई काज मुनि हर सब सेकी, होई काज मुनि हर सब सेकी। यह कहीं नाई सबन कहूँ माता, यह कहीं नाई समझ कहूँ माता। चलो हर सिहिय धरि रघुनाथा, चलो हर सिहिय धरि रघुनाथा। सिंधु तीरे प्रभुदर सुंदर कौतुक कोटि चढ़े भाव, सिंधु तीरे प्रभुदर सुंदर कौतुक कोटि चढ़े भाव। हो गया, फिर बजेगा तब। जामुन जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? कौन सी बात?
जाइए चुपचाप सीता जी को देखिएगा और देख करके आकर के राम जी को बताइएगा बस। हनुमान जी ने कपियों से कहा कि जब तक मैं पता लगा कर न आ जाऊं आप लोग यहां से जाइएगा मत, कार्य अवश्य पूर्ण होगा, क्योंकि मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इतना कह के सबको प्रणाम करके वहीं पर एक सुंदर नाम का पर्वत था, एक पर्वत था जिसका नाम था सुंदर। हनुमान जी महाराज उसके ऊपर चढ़ गए। और आपसे बताऊं हनुमान जी को कितना डिस्टेंस कवर करना है? 1200 किलोमीटर। हवाई जहाज जब उड़ता है ना तो वो रनवे पर पहले जाता है, रनवे पर, और उसके बाद अपने इंजन का थ्रस्ट पूरा फुल करता है, उड़ जाता है। ये जो सुंदर नाम का पर्वत है ये हनुमान जी का रनवे है। हनुमान जी उस पर जाकर तैयारी कर रहे हैं उड़ने का, और धीरे धीरे अपन इंजन चालू कर रहे हैं। न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन लिखा, न्यूटन ने लिखा ना, लेकिन न्यूटन के जन्म के पहले ही गोस्वामी तुलसीदास जी लिख के चले गए। ये जितने खोज किए सब हम ही लोग का चुरा चुरा के अपन नाम लगा लिए है वो है? नासा ने अब सूर्य की दूरी नापी है भारत पृथ्वी से, और गोस्वामी तुलसीदास जी कब नाप के चले गए? जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। आप बताइए, कहो। जितने बल से हनुमान जी ऊपर गए उतना बल नीचे गया, पाताल तक सब हिल गया। समुद्र में एक पर्वत है, मैनाक बाहर आकर बोले हनुमान जी हम आपके पिताजी के मित्र हैं, हमारे पर थोड़ा उतर कर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले आप पिताजी के मित्र हैं इसलिए मेरे आप काका जी लगेंगे, रुकिए काका जी। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य कीन्ह प्रणाम। अब बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी बोले जब तक राम जी का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके चले। तब तक देवताओं ने सुरसा को भेज दिया। किसको? सुरसा। उसका नाम क्या था? सुरसा मतलब समझते हैं? सुर यानी देवता, असा यानी जैसी। देखने में देवताओं जैसी थी लेकिन आचरण बिल्कुल विपरीत था। हनुमान जी के सन्मुख आकर बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत भूख लगी है क्या आपको? बोले बहुत, अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले माई थोड़ा कंट्रोल कर लो बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं, ये मैंने देखा है मां। चिंता ना करिए मां, कुछ दिनों की बस बात है। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिल सहित अहिरहि रघुवीरा। प्रभु कपियों की सेना तैयार कर चुके हैं, आने वाले हैं कुछ दिनों में, निशाचरों को मारेंगे और आपको लेकर के जाएंगे वापस। कुछ दिन और धैर्य रखिए। मां बोली कुछ दिन और? हनुमान जी बोले मां मैं क्या बताऊं आपको, ले जाने को तो मैं अभी ले जा सकता हूं, अभी तुरंत आपका ये पुत्र अभी आपको लेके जा सकता है। अब ही मां तुम्हें जाऊं लेवाई। मां बोली क्यों नहीं ले चल रहे हो? हनुमान जी बोले राम जी ने लाने के लिए हमको नहीं कहा है, प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई। मैं छोड़ता नहीं मां, प्रभु कह देते तो मैं उठा कर लेके चला जाता। किसने बोला? जिस समय हनुमान जी ये बात बोल रहे हैं ना, हनुमान जी इतने बड़े हैं, बस मां की गोद में बैठे हैं और कह रहे कि मैं आपको उठा के लेके चला जाता। मां सोची इनको उठा के मैं बैठी हूं, ये हमको उठाने की बात कर रहे हैं। मां को तनिक संशय हुआ। मां ने कहा था ठीक है तुम उठाना बाद में, ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं, जितने भी बानर, सबका साइज आप ही वाला है? सब आप ही की तरह छोटे छोटे हैं कि कोई आपसे भी लंबे चौड़े बड़े तगड़े हैं? हनुमान जी बोले मां ये नकली है, ये असली नहीं है। मां बोली असली दूसरा है क्या? हनुमान जी बोले दिखाऊं एक बार। मां बोली दिखाओ दिखाओ। हनुमान जी तनिक पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। हनुमान जी ने शरीर बढ़ाया,
इतना बड़ा। हनुमान जी बोले मां ये मेरा छोटा वाला रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखाऊं। मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। इतना बड़ा, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे सीता मैया ने बात कही कि मेरे बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी मां के पांव को पकड़ के रोने लगे। कहे मां नहीं बल बूढ़े विशाल। मां हमारे में सब है, लेकिन दो वस्तुओं का अभाव है मां। हमारे भीतर न बल है न बुद्धि है। हम तो डाल पे रहने वाले हिरण है मां। हम